आप सभी का धन्यवाद मेरे हेलो लक्ष्य चैनल को देखने के लिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सीताराम सीताराम गुरु वशिष्ठ के पास भरत पहुंच करके अपने दोनों हाथों को सिर पर रख लिए हैं। दोनों हाथों से कभी सिर को नहीं थामना चाहिए, ये अशुभ। दोनों हाथों को अपने मत्थे पर रख लिया है, यानी गहरे सोच के समुद्र में डूब गए हैं भरत। और तब गुरु वशिष्ठ ने उनके दोनों हाथों को नीचे उतारा और कहते हैं कि तात तात विचार कर मन माही, तात विचार कर मन माही, सोच जो के दशरथ ने। जैसे जब कोई खत्म हो जाता है तब तक जब तक परिवार में है सबको बड़ी माया लगी हुई है। अभी 4 महीने पहले जो वो महामारी गई उसका अर्थ जानते थे ना, कि अगर परिवार के किसी व्यक्ति को रोग पकड़ लेता था तो कम से कम 50 मीटर की दूरी पर परिवार के लोग खड़े रहते थे। इसीलिए 400 साल पहले बाबा जी ने विनय पत्रिका में लिखा, क्या लिखा, कि जिसको बहुत मानते हो या जो तुम्हारा परिवार है उससे सावधान रहो। क्या बताया कि सशीष 10 शीश याद बचतन काल बलि दे, 10 शीश याद बचतन काल बलि दे। ये हमारा है, हमारा का मतलब समझते हैं, ह माने हाड़, म माने मांस और न माने रक्त। ये कहते हैं ये हमारा घर है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे लड़के हैं, यही तो भूल है। ऐसा मत कहो, ये प्रभु का घर है, ये प्रभु के लड़के हैं, हम प्रभु के। देखिए मानस में एक प्रश्न किया गया है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लीजिए। ये मानस का प्रश्न सुन लीजिए, क्या प्रश्न होता है। कि कोवस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मदना। कोयस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाए मदना। क्या है इसका उत्तर? ये मानस पढ़ने वालों से रामचरितमानस में 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है। ये मानसकार ने प्रश्न पूछा कि बताओ संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उच्च पद को प्राप्त करने के बाद घमंड में नहीं हो जाता। कौन है? उत्तर है लोमस रामायण। क्या उत्तर है? कि जे समझाए प्रभु की प्रभुताई, जे समझाए प्रभु की प्रभुताई, प्रभुता पाई ताई।
कहानी समझ रहे हैं कि भरत अभी जब जाने लगेंगे, जब अयोध्या को छोड़ करके, तो क्या कह करके जाएंगे? ये साकेत हमारा नहीं है, इस संपत्ति सब रघुपति कर आई। जैसे कोई मकान बनवाते हैं ना, ध्यान से सुन लीजिए, मकान पर लोग अपने माता पिता का नाम लिखवाते हैं, दादा का नाम लिखवाते हैं, ब्रह्म वैवर्त महापुराण सृष्टिखंड। अगर मकान के ऊपर आपने किसी का नाम लिखवा दिया तो 25 साल के बाद वहां सब खत्म रहेगा। एक तो जान लिया, मकान में किसी भी परिवार के व्यक्ति का नाम नहीं लिखना चाहिए, और अगर कहीं लिखा हो तो जाकर मकान के नीचे खड़े हो जाइए, देखिए वहां की क्या स्थिति है, क्योंकि शास्त्र कभी झूठ नहीं होता, और वो भी वेद व्यास की बात है, तो कभी असत्य हो सकती है, कभी नहीं असत्य हो सकती, बल्कि मकान बनकर तैयार हो जाए। साकेत है, वृंदावन है ना, अनेक प्रकार का लक्ष्मी भवन, कमला भवन, शिव भवन, राम भवन इत्यादि लिख दीजिए, लेकिन कभी अपने माता पिता अथवा अपना नाम मकान में मत लिखिएगा। क्या सौंपिए कि संपत्ति सब रघुपति कर आई, जाऊ बिनु जतन चलऊं अति पाई। जिसने अपने मकान को, वाहन को और घर को, परिवार को भगवान का नहीं माना, उसका परिणाम क्या होगा? सुनिए, सुपरिणाम मोर भलाई, सुपरिणाम मोर भलाई, बाप सिरो मन साई। सब कुछ किसका है? सब कुछ किसका है? हम करी धन धाम सवारत अंत चले उतरी थे, हम कर धन धाम सवारत अंत चले उतरी थे। और क्या होता है? जो लड़के बच्चे हैं वो क्या करते हैं? जिनके लिए सब कुछ बना दिया है आपने, वो क्या करते हैं? सुध बनिता दी जाने स्वार्थ रतन करुणे कहीं तो ही तजेंगे पामर, तो न तजत यपदीते। घर छोड़कर चले जाइए, नहीं, नियतम कुरु कर्माणि, कर्म करते रहो, बच्चों को पढ़ाते रहो, अच्छी शिक्षा दो, और परिवार में किसी प्रकार की कमी न होने पावे उसको देखते रहिए, लेकिन इसके साथ साथ भी जानते रहिए कि यहाँ आपका कोई नहीं है। सुध बनिता दी जाने स्वागत रतन करुणे कहीं तो ही तजेंगे पामर, तो न तजत यपदीते। गुरु वशिष्ठ ने कहा, महाराज दशरथ सोच योग्य राजा नहीं थे, सोचने योग्य कौन कौन है उनको हम तुमको बताते, फिर सुन लो। सोचने योग्य कौन है संसार में? पहला कौन है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लगे। बता दो, भगवान श्री राम के इष्ट देव ब्राह्मण हैं, इसीलिए रामचरितमानस में 37 बार ब्राह्मणों का अभिनंदन और वंदन किया है भगवान श्री राम ने। कितनी बार? 37 बार भगवान राम ने रामचरितमानस में ब्राह्मणों का अभिनंदन और वंदन किया है। ये देखिए, एक एक कांड देखिए, बाल कांड। आज विवाह, जब विवाह होने लगता है मंडप में, तो लड़के लड़के पंडित को जीरो समझते। जब लड़की लड़के आते हैं मंडप में तो सोचते हैं हमसे बड़ी सरकार किसी की नहीं है। अगर रामचरितमानस घर में हो तो जरा देखिए कि जब कन्या आती है मंडप में और जब वर आता है तो उसका क्या नियम है, उसको क्या करना चाहिए। बस केवल ये रामायण पारायण करने की विषय नहीं है। हाँ, ये कौन सा विषय है? उसको धारण करने का विषय है। तो देखिए भगवान राम क्या करते हैं? विप्रवेंद्र बंदत
भाई विप्रबिंद बंदत को भाई मन भावत ऐसी से विवाह के। अच्छा, राम का छोड़ दीजिए, इसके पहले और एक विवाह हुआ, उन्होंने क्या ब्राह्मणों को प्रणाम नहीं किया? अपना देखो अपना, ये किसका विवाह है? सिंहासन यति तेभ्य सुहावा जाय न बरन बिराजी बना। बैठे शिव, जब शंकर भगवान और पार्वती बैठने लगे तो किसको प्रणाम किया? बैठे शिव के प्रण सिर नाई, बैठे शिव के प्रण सिर नाई, हृदय समुझे निज प्रभु प्रभु। अच्छा बताइए, इसमें से इतना तो निकाल लिया, हर्ष निकाल लिया, और क्या निकाल लिया? लुढ़वा ले दुल्हे, और क्या है, क्या क्या करते हैं ना, और ये जो लोकरीत जननी करहीं पर दुल्हीन सकुचाए ना, मुसरा ले दुल्हा, ये सब तो निकाल लिया, लेकिन जो मूल था उसको छोड़ दिया। पंडित माने नौकर बना दिया। पंडित बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। ब्राह्मण बैठे हैं, भगवान राम का देख लो बालकांड। विप्रबिंद बंदत को भाई मन भावत ऐसी से। अयोध्या कांड, भगवान राम की ब्राह्मण वंदना। प्रसाद गुरु पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। अरण्य कांड, भगवान राम की ब्राह्मण भक्ति कहते हैं। सुनो, ब्राह्मण अगर मद्यपान भी करता है, ब्राह्मण अगर हत्यारा भी है, तो भी सभी वर्णों के लिए दंडवत करने योग्य। क्या कारण कांड में? सुन गंधर्व कहा सत्य तो ही मोहन सुहाई ब्रह्म करे। सापित ताड़ित कलुषित हंता विप्र पूज्य यश गावन। इस गंधा कांड, भगवान राम की ब्राह्मण भक्ति। बोलते हैं ब्राह्मण से दुश्मनी कर लो, सब खत्म हो जाएगा। मसक दंश बीते ही न त्रासा, मसक दंश बीते ही न त्रासा, जिन तिज द्रोह करत गुण। भाई देखिए, ब्राह्मण परिवार में कथा चल रही है, इसलिए ब्राह्मण परिवार की कथा सुन लो। हाँ, किष्किंधा कांड देख लिया ना? अब सुंदर कांड देखिए। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष करुणा। लंका कांड, भगवान राम की ब्राह्मण भक्ति। जिससे युद्ध करने जा रहे हैं, रथ से उतरकर उसी को दंडवत कर रहे हैं। अष्टही रथ रघुनाथ चलावा, अष्टही रथ रघुनाथ चलावा, विप्र चरण पद सेवा। रावण ने कहा विजयी भव। बात समझ रहे हैं? शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता 12 ज्योतिर्लिंगोपाख्या। जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना होने लगी, सुताम्र परिणि और जल राशि योगे और निबद्ध से तुम विशिखैरि संख्यै, श्री रामचंद्रेण समर्पितम तम और रामेश्वराख्यम नियतम नमामि। मानस में केवल 2 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा है, ध्यान से सुन लीजिए। तीसरे ज्योतिर्लिंग की चर्चा बाबा जी ने नहीं किया है, केवल 2। एक रामेश्वरम की और दूसरा विश्वनाथ मम। प्रश्न पूछेंगे, तुरंत तैयार रहिएगा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना तो राम ने किया, काशी विश्वनाथ की स्थापना किसने की? बताएं मुझसे बताएं, किसने किया स्थापना?
देख लीजिए, ये राम कथा सुन रहे हैं ना, राम कथा में मिल जाएगा। हा? क्या मिलेगा? सानंद मानंद बने बसंतम अमानंद कंदम हित पाप बिंदम वाराणसी अवनाथम नाथ नाथम और श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। भगवान विष्णु ने स्वयं इस काशी के ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ की स्थापना की है। इसीलिए 2 ज्योतिर्लिंग। तो जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना होने लगी तो राम अकेले कर रहे थे। तो नारद ने कहा महाराज ये तो बड़ी भूल है, स्थापना हो नहीं पाएगी। राम ने कहा क्यों? कहा बिना पत्नी के नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनिए, और पूजा तो कर लीजिएगा लेकिन शंकर का पूजा दोनों लोग रहना तभी करना। बोल भगवान की, नहीं तो ये बड़े गड़बड़ देवता है। हाँ, तो भगवान राम रुक जाते हैं। तो बोले सीता तो लंका में है। तो नारद ने कहा मैं प्रयास करता हूँ, देखो रावण शिव भक्त है, हो सकता है दे दे सीता को। तो रावण के समीप देवर्षि नारद जाते। तो नारद ने जब कहा कि सेतुबंध की स्थापना हो रही है रामेश्वरम की, रावण सीता को 1 घंटे के लिए दे दो। तो रावण ने कहा मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखते हैं, देखिए क्या होता। 18 महामात्र थे रावण के पास, सभी ने कह दिया नहीं, शत्रु के घर अगर फिर उसकी वह चीज चली जाएगी तो फिर शत्रुता समाप्त हो जाएगी। तो रावण ने कहा ऐसा करते हैं, सोने की सीता, आनंद रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि सोने की सीता बनाकर ले जाते हैं, लेकिन रामेश्वरम की स्थापना कराएंगे। तो सोने की सीता बना करके विश्वकर्मा से मांगा कर बढ़िया साड़ी पहना करके बढ़िया उनका जो है वो करके और रथ पर अपने पुष्प गुमान पर बैठा करके और समुद्र के किनारे रावण उतरता है और कहा हाई अलर्ट, सभी हट जाएं, केवल यहाँ पर राम रहेंगे और मैं रहूंगा। तो सब तो हट गए, लेकिन एक जेट सुरक्षा थी राम की, वो नहीं हट गई। तो रावण ने कहा तो फिर ठीक है, कर लो स्थापना, इनको भी हटाइए। जेट सुरक्षा माने जानते हैं कौन है जेट में? जयगिरी चरण दे हनुमंता चल सुधा पाताल रघुपति कर पारा यही हाथ चले। आप हमारी सुरक्षा छोड़ दीजिए, उतरने दीजिए इस ब्राह्मण को। हनुमान जी हट गए। अब तब रावण उतरता सीता को बामांग दाहिने भाग में बैठा करके और स्वयं विश्व सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना कराते हैं रावण। तो कुछ लोगों ने कहा कि अरे ये तो जो लंका थी इसको शंकर जी से प्राप्त किया था रावण। अच्छा आप बताइए लंका किसने दिया था रावण को? बताइए, लंका किसने बना कर दिया था रावण को? आप बताओ, जब इतना सरल प्रश्न नहीं आप लोग बता पाओगे तो फिर कौन है? किसने दिया था? रामचरितमानस का बालकांड देखिए, कौन बनवाया था लंका को? ये भागवत के 8वें स्कंद की कथा है। आशीत गिरिवर राजन श्रीमान योजना आयुत विस्तृतम। एक त्रिकूट पर्वत जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 10,000 योजन ऊंची। ये भागवत के 8वें स्कंद के 1म अध्याय का श्लोक है, लेकिन इसकी चर्चा सुंदरकांड में है कि 10,000 योजन ऊंचा पर्वत कब मिला हनुमान जी को? बोले शैल विशाल देखिए आगे, शैल विशाल देखिए आगे, पर भारी चढ़े दिखाई प्रभु प्रताप जो काल। आइए बताते हैं लंका किसने बनवाया। हमको लगता है ये बच्चे भी नहीं जानते किसने बनवाया था, तभी तो चुप बैठे हैं ना। किसने बनवाया लंका? कुछ लोग कहते हैं शंकर जी ने दक्षिणा। बताओ शंकर जी को सोने का घर बनाने की क्या जरूरत थी भाई? ये मूढ़ता का विषय है कि नहीं है?
रामायण पढ़ो, क्या लिखा है? चित्रकूट, ये भागवत का अष्टम स्कंद देख करके मानस में चले जाओ। चित्रकूट सुंदर एक भारी, विधि निर्मित यति रुचिर समाना। चित्रकूट पर्वत पर ब्रह्मा ने सोने की लंका बनवाई। क्यों? कि ब्रह्मा को एक लड़का हुआ था जिसका नाम था मायासुर। मायासुर को संसार की पूरे ब्रह्मांड की ज्योतिष की घटना उसके एक एक अंगुलियों पर थी। इतना बड़ा विद्वान था, ज्योतिष का प्रकांड विद्वान था मायासुर। इसलिए ब्रह्मा ने उसके लिए विश्वकर्मा से कहकर सोने का घर बनवाया। ये देखिए चौपाई, चित्रकूट सुंदर एक भारी, विधि निर्मित यति रुचिर समाना। इसका नाम है मैं दानव, सोई मैं दानव, सोई मैं दानव बहुरी समारा, कनक भवन यति रचित प्रचार। ब्रह्मा के लड़के मैं दानव ने उस लंका को इतना बढ़िया सुंदर सजा दिया और उसी समय उसको एक बिटिया हुआ। जब बिटिया की हस्तरेखा देखा तो उसमें लिखा था कि तीनों लोकों का जो अधिपति होगा, आकाश पाताल और मृत्यु लोक का, उसी के साथ इसका विवाह होगा। हाँ, तो ये कौन थी? मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी। देख लिया, एक ऐसा बालक उत्पन्न हुआ था जिसके हाथ में क्या लिखा था? भुजबल विश्व सबस करी राखत के उन स्वतंत्र, मंडले गमन रावण राज करत निज तंत्र। तो स्वयं देन है, मैं दानव बुला करके रावण का विवाह कर देता है और लंका को दे देता है। अब कथा मत भूलिएगा। स्वयं देन है रावण टीवी में जो दिखाते हैं वो प्रकाशन की व्यवस्था नहीं है। जो टीवी पे दिखाते हैं कि ये लंका कुबेर की थी, फलाने की थी, ये गलत। क्योंकि अष्टादश पुराण, सभी पुराण किधर इंगित करते हैं कि वेद मत शोध 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 के पुराण सब, शोध 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 के पुराण सब, संत और वसंत को लक्षण बताओ। रावण का विवाह अपनी बिटिया मंदोदरी से कर दिया और लंका को रावण को देकर के स्वयं मैदानव ब्रह्मलोक चला गया। बुलबुक्तवत्सल भगवान की, आज भी मैदानव है, मैदानव मरा नहीं, बुलबुक्तवत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से कथा जानिए। कथा का अर्थ ये नहीं कि हम कथा कह करके चले जाएं। आज क्या कह रहे हैं? एक लंका कांड देखिए। तो जब सीता को बगल में बैठा करके स्थापना कराई तो कराने के पहले कहा तपस्वी दक्षिणा दे दो, फिर इसके बाद कराते। तो राम के पास तो कुछ था नहीं। भगवान श्री राम ने कहा ब्राह्मण तुम्हारी दक्षिणा क्या होगी? तो रावण ने कहा कि अब मैं जो कुछ मांगू। तो कहा ठीक है मांगिए, मैं केवल मैं बचा हूं, यही देखता हूं। रावण ने कहा मेरी दक्षिणा होगी, आज के 10वें दिन लंका में युद्ध प्रारंभ होगा जो 88 दिन अनवरत चलेगा। उस 88 दिन में 10 दिन युद्ध मेरे साथ होगा आपका। उस 10 दिन के अंदर मैं आपके रूप और ऐश्वर्य को देखकर मोहित न हो, ये हमारी दक्षिणा है। भगवान श्री राम ने कहा तथास्तु। जानते हैं राम के सामने अगर कोई पड़ जाए, वो चाहे कुंभकर्ण हो चाहे विभीषण हो, देख रहे हैं ना, दूरी ही दे देखे दो भ्राता, दूरी दे देखे दो भ्राता, नहीं आनंद दान बहुरी राम छवि धाम बिलो के एक टक रहे टक कुंभकर्ण ने कहा कि अब मुझको जाने दो उस रूप का दर्शन करने के लिए। अब भरी अंक
भरिया। उत्तरकांड भगवान राम की ब्राह्मण भक्ति कहते हैं जो इंद्र के वज्र से नहीं मरता, ध्यान से सुनिए कथा को, जो इंद्र के वज्र से नहीं मरता, जो यमराज के काल दंड से नहीं मरता, और जो भगवान विष्णु के चक्र से नहीं मरता, और शंकर भगवान ने कहा जो हमारे त्रिशूल से नहीं मरता, किससे मरेगा? इंद्र को इंद्र पुलिस मम शूल विशाला बालकांड हर चक्रा जेन कर मारा नहीं मरई विद्रोह पावक सो। लेकिन इसमें एक लेकिन लगा हुआ है, उसको भी सुन लीजिए। हाँ, उसको क्या सुन लीजिए कि भागवत के चतुर्थ स्कंद में ब्राह्मणों को नंदी ने श्राप दिया है। हाँ, श्राप ये है कि जब दक्ष के प्रजापति बनने पर सभी उठकर खड़े हुए थे तो शंकर जी नहीं उठकर खड़े हुए थे, तो उसी में शंकर को श्राप हुआ था, तो उनके बदले में नंदीश्वर ने श्राप दिया था। जब शंकर को श्राप हो रहा था तो और ब्राह्मण उठकर चले गए थे वहां से, लेकिन कुछ 25-50 ब्राह्मण बैठे थे वो रसगुल्ला छोला वाला खाने के चक्कर में, तो नंदीश्वर आए। विज्ञाय श्रापम गिरसानुग्रागणी नंदीश्वरौ रोष कसाय ईशितम, और दक्ष श्रापम विसर्ज दारुणम, दक्ष को दारुण श्राप दिया। कहा जिस पहले यज्ञ में मेरे स्वामी का आवाहन नहीं होगा उसी यज्ञ में तुम्हारे सिर से पूर्णाहुति होगी, ये मेरा नंदीश्वर का श्राप है। और कहा तुम ब्राह्मणों जो शंकर जी को श्राप होते समय यहाँ से बाहर नहीं निकल गए थे, तुम लोगों को भी घोर श्राप दे रहा हूँ। अच्छा चतिजा सर्वे वृक्षावित्तस्य जीवनः, कहा अब तुम्हारे घरों में लहसुन प्याज पकेगा रसोई में, और तुम गायत्री विहीन हो जाओगे। तो मैं ऐसे ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ। भगवान की बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? जो श्रापित हैं, जैसे राम ने कहा कि जो श्रापित हैं वो भी दंडवत करने योग्य हैं, लेकिन अपनी आदत में सुधार ले आइए। राम ने कह दिया तो कह दिया, लेकिन ये जानते हैं अशुभ वेशभूषण धरे बच्चा भक्ष जकाएं ते 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 कलयुग पूज, वही कहा वही सिद्ध है और वही संत कहते हैं जो अभक्षण कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ लहसुन प्याज सब्जी में खाइए, लेकिन लहसुन प्याज कच्चा कभी मत खाइए, इसका त्याग कर दीजिए। बोल भगवान की जय। तो क्या कहा कि सोचिए विप्रज वेद विहीना तज निज धर्म विषय लयलीना। एक जगह कथा चल रही थी, अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि भाई देखिए एक लड़के को उठाया, तो हमने कहा तुम क्या करते हो? कि महाराज सवेरे गायत्री जपते हैं। तो हमने कहा बताओ गायत्री में कितने अक्षर होते हैं? चुप हो गया। दूसरा लड़का उठा, हमने कहा तुम क्या करते हो? तुमको क्या कहें? महाराज हमको मृत्युंजय मालूम। मृत्युंजय में कितने अक्षर होते बताओ? तो उसने कहा 51। हमने कहा गलत, बैठ जाओ। अब जब जिसे मंत्र का अक्षर नहीं पता है तो क्या मंत्र उसके लिए काम करेगा? मंत्र के ऋषि नहीं मालूम है, मंत्र के छंद नहीं मालूम है, मंत्र के देवता नहीं मालूम, आपके कुल देवी नहीं मालूम, आपके कुल देवता नहीं मालूम, आपके इष्ट देवता नहीं पता, तो फिर आप किसकी पूजा कर रहे हैं? गायत्री में कुल कितने अक्षर होते हैं? कल कथा सुनने वाले निकाल करके हमको बताएंगे, इसमें से बताएंगे कितने अक्षर होते हैं। गायत्री तो जप लिए, बड़े प्रेम से जप लिए गायत्री। कुछ आचार्यों ने ऐसा कर दिया गायत्री कि लोग मोबाइल में डाल लिए, और डाले तो निकाल देना। ये तुम्हारे भलाई का विषय नहीं है। 2 मंत्रों को मोबाइल में न डालना, एक तो त्र्यंबकम महामृत्युंजय और दूसरा गायत्री मंत्र, नहीं तुम्हारे लिए हानिकारक होगा, फूट फूट कर रोना पड़ेगा, ये समझ लो। क्योंकि मंत्रा नाम बृहस्पति गायत्री, सावधानी हटी तो फिर आप भोग लेंगे। इसलिए
मोबाइल में ऐसे मंत्रों को ना डालें कि जब मन करे तब बज रहा, आधी रातों में त्र्यंबकम बज रहा। हाँ, सीताराम मंत्र डाल दीजिए, बढ़िया सीताराम सीताराम कहे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी डाल दीजिए, ऐसा डाल दीजिए। लेकिन महामंत्रों को मोबाइल पर मत डालिए, लाउड स्पीकर पर मत चलाइए। भक्तवत्सल भगवान की क्या कहा कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तज निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निपति नीति नहीं जाना, जिन प्रजा प्रिय प्राण। देखिए, यहाँ राजा का अर्थ दो है विनय जी, यहाँ राजा का अर्थ दो है। एक तो जो परिवार का मालिक है उसके ऊपर भी ये लागू होगा। कुछ परिवार के ऐसे मालिक हैं कि जब कभी अकेले मिले तो खूब बढ़िया समोसा छोला पकौड़ी खूब अपने पेट भर खा लिए, अब घर वाले चाहे भाड़ में जाए। ये ऐसे भी गार्जियन है, इनका सुन लीजिए ना। हाँ, चाहे तो पैसा कमा करके परिवार पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, लेकिन चुपचाप लेटे मोबाइल देखते। बात समझिए। तो ऐसे क्या है, जस राज्य प्रिय प्रजा दुखारी, ऐसा गार्जियन सोचने योग्य है जो घर में जीवित है, उसके अंदर में इतने बच्चे इतनी पत्नियां हैं, लेकिन किसी का भरण पोषण नहीं कर पा रहा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा यह सोचने योग्य है। हाँ, जो केवल किस पर हाथ रख करके बैठा है, भाग्य के भरोसे बैठा कि जब हमारा भाग्य खुलेगा तब कमाएंगे, ये गलत बात है। और तीसरा कौन है? हाँ, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, सोचिए वैश्य कृपण धनवानो, जेहि नयति शिव पूज निधान। वैश्य बनिया व्यापारी, व्यापार करने वाला वह सोचने योग्य है जो पैसा तो है लेकिन कंजूस। और बाबा जी ने लिखा कि कंजूस माने मुर्दा, कंजूस माने मुर्दा, मुर्दा माने लाश। ये देखिए 14 लोगों को मुर्दा घोषित कर दिया। किसको किसको गिन लीजिए। कुटिल काम बस, कुटिल जिनका मन कुटिल है। हाँ, हर समय किसी दूसरे का परिवार बिगाड़ रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये कुटिल। और हर समय विषयों में जो लगा है, कुटिल काम बस, कुटिल काम बस विमूढ़ा, कुटिल काम बस कृपण, कृपण माने कंजूस, कुटिल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसीयत संतत क्रोधी, विष्णु विमुख स्तुति संतत विरोध। आ गए अकेले में समोसा खाने वाले आ गए, तनुपोषक अकेले अकेले खा करके पेट भर के चले आए। तनुपोषक यानी ये मुर्दा, तनुपोषक निंदक यज्ञ खानी, जीवत सव सब चौकट। और भी चौपाइयां आई है कि लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परमट कण कर सोना। कंजूस, कंजूस का अर्थ मैं नहीं कहता कि पैसा नहीं है, कंजूसी कर रहे हो। देखिए धर्म करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना। एक ने कहा महाराज हमारे पास नहीं है तो हम कैसे करें। हमने कहा कभी किसी गुरु संत महात्मा से मिले कि नहीं मिले? कहे महाराज मिले तो हैं लेकिन वही पैसा वही मांगते हैं सब। तो हमने कहा ये गलत है, आप लोगों ने पहचान नहीं किया। देखिए हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, अब एक हनुमान चालीसा पूरे गांव के लिए दान कर दिए कि जो रोगी हो, जो बेचारे कमजोर हो, उनके लिए इसका पुण्य चला जाए।
या 10 बार गायत्री जप करके पूरे गांव को, 10 बार गायत्री जप करके पूरे जनपद को, 10 बार गायत्री जप कर प्रदेश को, और 10 बार गायत्री जप करके पूरे आर्यावर्त को, और 10 बार गायत्री जप करके पूरे विश्व को समर्पित कर दे। इसका रिजल्ट क्या होगा जानते हो? उल्टा उल्टा नाम जप जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। ये पुण्य है। अगर पैसा नहीं तो ये दान कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? ये तो महादान है ना। लेकिन आपको पता नहीं था, आप जान लीजिए। रोज दान करिए, 10 बार गायत्री जप करके कितना समय लगा? 3 मिनट में सब काम हो गया, विश्व आपका हो गया। और जब आप दूसरे के लिए परमार्थ करेंगे, आपका परिवार कभी नहीं दुखी होगा। ये उत्तरकांड देख लीजिए। कबों के दुख पर हित करता के, मैं ऐसा मंत्र बता रहा हूँ, कभी रोना नहीं पड़ेगा। कबों के दुख पर हित करता के, रहती दरिद्र परस मनेगा। देखिए, सब कुछ है लेकिन कुंजी चाहिए। कुंजी चाहिए। कुंजी कैसी चाहिए? फिर मानस में प्रश्न कर रहे हैं। फिर आप लोग, अब आपका नंबर नहीं, अब इधर का नंबर। अब माताएं नहीं बता पाएंगी इस प्रश्न को, अब आप लोग बताएंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि एक प्रश्न पूछते हैं, जो उस प्रश्न का उत्तर दे देगा, समझ लो वही भगवान राम का भक्त है। अक्षर सी और अक्षर मां की धनुष, धनुष और डोरी चढ़ा करके रखी गई है। इस पर किस अक्षर का बाण लगा दिया जाए कि धनुष अपने आप चढ़ जाए? अक्षर आपको लगाना है। ये क्या है? सीम की चाप, सीम की चाप सकत को तासु बरखवार रमापति जाए। सीम की चाप सकत को तासु बरखवार रमापति जाए। देखिए, मानस के कुल 4 अर्थ हैं। मानस के कुल कितने अर्थ हैं? 4। शब्दार्थ, भावार्थ, गूढ़ार्थ और अलक्षार्थ। शब्दार्थ तो बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समझ सकता है। भावार्थ जो उस पर डॉक्टरेट किए हैं वहीं तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते, PhD। और गूढ़ार्थ वो जाएंगे जो किन्हीं बहुत बड़े संत महात्मा के चरणों में रहकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अलक्षार्थ उसको प्राप्त होगा जो अपने जीवन में किसी देवी देवता की इष्ट सिद्धि कर चुके हैं। भगवान की जय। तो अक्षर सी और अक्षर मां की धनुष है। लगाओ बाण। कौन सा बाण लगेगा कि बाण अपने आप चढ़ जाए? नहीं लगा पाओगे ना। अब सुनिए। काली बिलो की जगहित हर गिरजा, सापर मंत्र जाल जिन सिरजा। सापर भाष्य का ये मंत्र है और ये चौपाई है। ये अब आपको कहां लेकर आ रहे हैं? पूरब में, बंगाल में रामपुर हाट रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है जिसमें तारा नाम की महाविद्या निवास करती है। मंदिर 9:30 बजे से 10:30 बजे रात को ही खुलता है। शेष 23 घंटों मंदिर बंद रहता है। इस मंदिर में भगवती तारा महाविद्या की नग्न प्रतिमा है और बाल भगवान शंकर उनके स्तनों का पान कर रहे हैं। ये है तारा। इसी 2 अक्षर को उठा लो और इसी की धनुष पर इसी का बाण लगा दो। सीम की चाप, सीम की चाप तासु बरखवार रमापति जाए। तारा, सी और मां के बीच में जब तारा लगा दो तो क्या होगा? सीताराम बयस। आप बोले
बोले कृपण धनवानो। ऐसा एक बनिया था, बड़ा धनवान था, लेकिन कभी दान नहीं करता था। उसकी पत्नी चुरा करके दान कर देती थी, और अगर जान लेता था तो बहुत मारता था। अगर गांव वाले शिकायत कर देते थे कि आज तुम्हारी पत्नी ने एक मोहर उठा करके दे दिया ब्राह्मण को, तो फिर पत्नी की खूब पिटाई होती है। तो एक दिन भगवान शंकर जो है ब्राह्मण बन करके दरवाजे पर जाने लगे कि देखता हूँ इसका उद्धार, क्योंकि पत्नी हमारी पूजा करती है। तो नारद मिल गए। नारद ने कहा महाराज चाहे जो कुछ कर लो, देने वाला नहीं, एक पैसा नहीं देगा। तो कहा नहीं, मैं मती इसके पत्नी के घुमाता हूँ, शंकर भगवान ने कहा। तो पत्नी ने कहा आज सोमवती अमावस्या है, चलो गंगा स्नान कर लो। कहा नहीं, वहां पे खमंगे रहते हैं, दान देना पड़ेगा, नहीं जाऊंगा। तो कहा चलो शमशान घाट पे नहा लो। तो कहा ठीक है, आज शमशान घाट पे नहा लेंगे, लेकिन समझ लो अगर एक भिखमंगे मिले तो तुम्हारी तोड़ाई होगी, समझ लो। तो शंकर भगवान और नारद ने कहा कि चलो हम लोग ब्राह्मण बन के शमशान घाट पे पहुंचते हैं, देखो क्या करता है। तो ये क्या है कि सोचिए पैसे के पल धनवान, जैसे बनिया गंगा जल में प्रवेश किया कमर तक, वैसे भगवान शंकर रूपी ब्राह्मण ने कहा भिक्षाम देहि। हंस गया बनिया, कहाँ खड़ा है? गंगा जल में, अब क्या करेंगे? तो कहा भैया मेरे पास कुछ नहीं है। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, नहीं है तो उधार कर दो, बाद में दे देना। तो बनिया बड़ा चालाक था, कहा गलत पता बता देते हैं, देखते कैसे लेकर आएगा। तो कहा ठीक है संकल्प कर लो। कहा क्या संकल्प कर ले? कहा 1 कुंतल चावल और 1 कुंतल आटा कर लो। तो कहा कोई बात नहीं, 1 कुंतल नहीं 10 कुंतल का संकल्प कर लो। बनिया जानता था मैं गलत पता बता दूंगा, कैसे पहुंचे। तो 10 कुंतल का संकल्प हो गया। अब बनिया ने गलत पता बता दिया, लेकिन किसको गलत पता बता दिया? यद्यपि प्रकटन कह्यो भवानी, यद्यपि प्रकटन कह्यो भवानी, हरयंतरयामी सब जानी। बनिया की पत्नी नहाकर घर पे देर से आए, लेकिन ये दोनों भिखमंगा पहले ठहरी गए। आज बनिया ने देखा तो कहा अपनी पत्नी से तुम दरवाजे से जाओ, मैं छत का कपड़ा हटा करके अंदर से चला जाता हूँ। तो ब्राह्मणों ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, देखते कितने दिन तक अंदर रहोगे, हम लोगों को भी कोई काम नहीं है, 1 दिन बिता 2 दिन बिता 3 दिन, अब कैसे निकले बनिया। तो एक युक्ति आई उसको, कहा पत्नी से कहा सफेद कपड़ा रखे हो। तो पत्नी ने कहा क्या करोगे? कहा तुम मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करो। तो कहा ये मार्किन का कपड़ा निकालो, मैं लेट जाता हूँ जमीन पर और उसी को मेरे ऊपर फैला दो और अबीर गुलाल सब गिरा दो और छाती पीट पीट कर रो। भगवान ये क्या है? कि सोचिए बैस के पन धनवाने, बैस के पन धनवाने, यही नयति तुम्हारी भगत सुजाने। अब हो गई हल्ला घर में, छाती पीट पीट कर रोने लगी। तो दोनों ब्राह्मण पहुंचे। अरे बोले क्यों मलकिन, क्यों मालिक चले गए? कहें हाँ चले गए, अब क्या करें? तो कोई बात नहीं, हम लोग बांस काटे आते हैं और चिट्ठी बना लेते हैं और इनको ले चल करके गंगा में पथराए देते हैं। बोलो तो ये क्या है? सोचिए बैस के पन धनवाने, यही नयति तुम्हारी भगत सुजाने। नारद और भगवान शंकर ने बांस काट कर चिट्ठी बनाया और बनिया को उठाकर उस पर रखा। अब कान में भगवान कह रहे हैं कि अभी समय है, बता दो मैं इतनी तेज से रस्सी कसूंगा कि मर जाओगे। फिर भी नहीं बोला। सोचिए बैस के पन धनवानो, यही नयति तुम्हारी भगत सुजाने। भगवान खूब रस्सी कस रहे हैं, खूब रस्सी कसती, पूरा एकदम अवसर की तरफ भगवान शंकर हो गए और पैर की तरफ नारद। अब भगवान शंकर कह रहे हैं बनिया राम अब भी दे देना, और नहीं तो चिता पे डाल करके चारों तरफ से आग लगा दूंगा। नहीं बोला बनिया। लोचन जल रहे, लोचन जल रहे, लोचन
लोचन कोना जैसे पर्वत बन काम से। तो शंकर भगवान की पूजा करती थी। उसके गुरु ने कहा था कि जब कोई बड़ा संकट, आप लोग भी ध्यान से सुन लीजिए, जब कोई बड़ा संकट निकट आने लगे तो संकट से छुटकारा पाने के लिए उठ करके खड़े हो जाओ और खड़े होकर के इस श्लोक का अनुष्ठान चालू कर दो। 10-15 मिनट में संकट बादल की तरह छट जाएगा। उसकी पत्नी ने क्या प्रारंभ किया? नमामि समेशान निर्वाण रूप व्यापकं ब्रह्मवेदस्य निर्गुणं निर्विकल्पं निराकाशं आकाशवासं निराकारं ओंकारमूलं ज्ञानं ज्योतिर्गमनं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागारं संसारपारं साराधि संकाश गौरं इसमें एक शब्द आया है पाह। शुक्ल यजुर्वेद में जब आपके घर यज्ञ होने लगे, कथा होने लगे, कोई उत्सव होने लगे तो पाह पाहि यज्ञम, क्या कहो? पाहि पाहि यज्ञम, पाहि पाहि विष्णु, पाहि पाहि शंकर न, तो इससे तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। इसमें अजयावत उमानाथ पादार बिंदम भजन्ति लोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभु सर्वभूताधिवासम न जानाम योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम जरा जन्म दुख्योत तातप्यमानम प्रभु पाहि। ये क्या है? ये अभी भरत को देखेंगे। पाहिनाथ कही पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, पाहिनाथ कही पाहिनाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर आपकी रक्षा हो जाएगी। ये शिवाष्टक जो चाहे कितने भी कष्ट में पड़ा हो, शिवाष्टक का पाठ प्रारंभ कर दो, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से, और जब पार्वती ने सुन लिया कि ये यही तो चिता में डालने जा रहे हैं, तो पार्वती वहां पहुंच गई। बोले ये मेरा भक्त है, कंजूस है तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए, दूसरे कंजूस को देखिए। बोल भगवान की। यानी बात कथा का तत्व तो समझ गए ना। अगर पति पत्नी में की हुई कोई एक भी अगर धार्मिक है तो पूरे परिवार की रक्षा हो जाएगी। बोल भगवान की जय। हाँ, पति पत्नी में कोई एक भी अगर धार्मिक है तो पूरी नाव भवसागर से कहाँ चली जाएगी? हाँ, भवसागर को पार कर लेगी। और सोचिए शूद्र जय प्रकाश
पास कुत्ते को लेकर जा रहे थे तो एक कथा हमको याद आ गई, आप उसको भी सुन लीजिए। रोज आता है कुत्ता कथा सुनने, अब ये लोग उसको हटा देते हैं, कथा नहीं सुनने देते। तो कथा सुन लीजिए। आनंद रामचरितमानस में महर्षि वाल्मीकि के समय एक दरबार लगा था राम का, और उसी समय एक कुत्ता आया। अब कुत्ते का एक पैर टूट गया था। तो कुत्ते ने कहा, महाराज ये जो सामने बोर्ड लगा है आपके, इसको उखाड़ दीजिए। तो भगवान राम ने कहा, क्या बोर्ड लगा है? कहा यही कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। मैं एक ब्राह्मण के दरवाजे से चला आ रहा था, एक ब्राह्मण बालक ने मुझे पत्थर से मार दिया, मेरा पैर टूट गया। हमने तो उसका कोई नुकसान नहीं किया था। भगवान श्री राम ने कहा, उस ब्राह्मण बालक को तुरंत दरबार में उपस्थित किया जाए। तत्काल लक्ष्मण गए और ब्राह्मण बालक को लेकर आते हैं। कुत्ते ने कहा, इनको उचित दंड मिलना चाहिए। तो राम तो कभी ब्राह्मणों को दंड दे नहीं सकते थे। गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं तो आपका कुलगुरु हूं, मैं कैसे ब्राह्मण को दंडित करूं? ब्रह्म क्षत्रम न हंतव्यम, भागवत में देखिए लिखा है ना, ब्राह्मण को दंडित नहीं किया जाता। तो कुत्ते ने कहा, अगर आप लोग फेल हो तो मैं ही दंड सुना दूं। तो भगवान राम ने कहा, फिर स्वामी तुम ही दंड सुना दो। तो उस कुत्ते ने कहा कि इस ब्राह्मण बालक को महाकालेश्वर मंदिर का मठाधीश बना दिया है। राम ने कहा, ये कोई दंड तो नहीं हुआ स्वामी। कहा, महाराज बना करके तो देखिए, जब भी महंत होकर के मरेंगे तो फिर कुत्ते हो जाएंगे। लोग तो चल भगवान की कथा बड़ी बढ़िया है, सुन लीजिए। उस स्वान ने कहा कि जब कुछ दिन महंत रहेंगे और जब महंत मरेगा तो क्या होगा? कुत्ता। तो राम ने कहा, कैसे? कहा, देखिए अगहन के महीने में, अभी तो रोज हवन करना पड़ता है महंत को, तो जब अगहन के महीने में हवन करेंगे तो घी नखों में लगा रहेगा, और जब गर्म भोजन में उसको डालेंगे तो उस शंकर जी का भाग मुंह में चला जाएगा और फिर कुत्ता हो जाएंगे। भोजन भोजन करत आई गयो सोई भाग। इस प्रकार महाभारत को सोच से निवृत्त करने के बाद गुरु वशिष्ठ ने कहा, यद्यपि आपके पिता ने कहा था कि हमारा कर्म नहीं करेगा, कैकेयी तुम्हारा पुत्र हमारी लाश नहीं छुएगा, लेकिन आज कौन काम आया? लोग कहते हैं भैया कि पिताजी मर गए हैं, या तो सबसे छोटा लड़का दाग देगा या तो बड़ा। और रामायण घर में है, देख लो, ऐसा नहीं है। छोटे शत्रुघ्न थे ना, ये तो बीच के थे ना। हाँ, सभी लड़कों को गया जाने का अधिकार लिखा गया है। अगर 4 भाई हैं तो चारों जाएंगे। ये नहीं कि बड़ा भाई चला गया तो सबका पितृ दोष हट गया, नहीं। पिता का ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये सभी के ऊपर लगा हुआ है। ये नहीं कि बड़े भाई का भोजन खा लेगा तो मेरे पेट में चला जाएगा, ऐसा नहीं। दया जाना पड़ेगा सबको, और सभी भाइयों को अधिकार है अपने पिता और माता के कर्म करने का। उसमें ऊंचा नीचा और मध्यम नहीं। भरत मध्यम लड़के थे, और भरत ने क्या किया? सोधि समृद्धि सब वेद विधाना, सोधि समृद्धि सब वेद विधाना, भरत करत बस गात विधाना। क्या किया भरत ने? महापात्र यानी 10वें दिन तक ही जीव रहता है घर पर, 11वें दिन चला जाता है ये तेरही और रही सब आडंबर। 10 गात्र यानी 10वें दिन जो महापात्र को दिया जाता है वही सब कुछ है। अब उसमें क्या होता है, आजकल के लोग तेरही करते हैं 20 कुंतल की, लेकिन 360 दिन जीव को जाना होता है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि 4 कुंतल अन्न देना है। तो वहां कितना गल्ला रखा रहता है तुम्हें देख लो। जिसके लिए ट्रैक्टर खरीदा, बुलेरो खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदा, 4 तल्ला का घर बनवा दिया, उसके मरने पर 5 कुंतल गल्ला नहीं। और भरत ने सिंहासन भूषण बचन अन्न धर निधन धाम, अब ये भरत लय भूमि सुर अभय परिपूर्ण काम। भगवान की
10 गात का कर्म भरत ने अच्छे ढंग से कर्म करने के बाद अब गुरु वशिष्ठ के पास बैठे हुए हैं। तो गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, एक कागज दे रहे हैं। क्या कागज में क्या लिखा था उसको दिखा रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा, राव राजपद राव राजपद ये तुम्हारे पिताजी ने तुमको राजगद्दी लिख करके अपना दस्तखत किया है और उचित भी है। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा कि वेद विदित सम्मत सब ही का, वेद विदित सम्मत सब ही का, जिनके तो देवी सुपावन। इनकी चर्चा की गुरु वशिष्ठ ने, वो जान रहे थे कि भरत निकल जाएगा, अभी अनुशासन नहीं पालन करेगा, तो इनका उदाहरण दिया। किनका, परशुराम पितु आज्ञा राखी मारी मातु लोक सब। आगे बड़े खतरनाक, इनको देख रहे हैं ना सामने, ये बड़े खतरनाक है जी। हाँ, इन्होंने पूरे संसार से हाय बंसी क्षत्रियों के विनाश का संकल्प ले लिया। शास्त्रार्जुन का वंश था है महा है, वेणु है, हाय। ये 4 लड़के थे, तो 3 लड़कों से दुश्मनी नहीं थी इनकी केवल सहस्त्रार्जुन के परिवार है वंशी क्षत्रियों से इनका। इन्होंने संकल्प लिया और 18 बार धरणी पर है वंशियों का विनाश किया। और जब करके आते थे तो नाराज आते थे, बोले नारायण नारायण, 5-6 मिले तो मरे नहीं। तो कहें बताओ, अब नारद ऐसा करता हूं कि कल ऐसे धनुष और बाण का निर्माण करूंगा कि है वंशी क्षत्रिय ही नहीं बल्कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पूरी ब्रह्मा की सृष्टि ही पृथ्वी से गायब। आरावली पर्वत राजस्थान के निकट महर्षि परशुराम का आश्रम था। उन्होंने, अब कथा आप ब्रह्मांड पुराण से सुन रहे हैं, उन्होंने एक ऐसे धनुष और बाण का निर्माण किया जब कल सवेरे छोड़ेंगे पूरी पृथ्वी सृष्टि। आज महाबली परशुराम ने जब इस अस्त्र का निर्माण कर लिया तो पृथ्वी टगमगाने, पृथ्वी ने विधवा ब्राह्मणी का रूप धारण कर लिया और शेषनाग को 5 वर्ष का बालक बना करके अरावली पर्वत पर पहुंच गए। सायंकाल का समय था, परशुराम क्रोध में थे। इस विधवा ब्राह्मणी ने कहा, महाबली परशुराम, आज रात तक अपने आश्रम में हमको रोक लीजिए, कल हम चले जाएंगे क्योंकि छोटा बालक। परशुराम ने कहा, नहीं, यहाँ महिलाओं के लिए जगह नहीं, भाग जाओ यहाँ से। तो विधवा ब्राह्मणी ने कहा कि मैं कोई महिला नहीं, मैं वृद्धा हूँ और ये 5 वर्ष का बालक है, इस पर दया करिए। तो कहा ठीक है, लेकिन 4 बजे प्रातः काल निकल जाना, कल तुम लोग भी नहीं रहोगे। तो इस पृथ्वी रूपी ब्राह्मणी ने कहा, 4 बजे की बात नहीं, हम 2 बजे निकल जाएंगे काम करके। ध्यान से कथा सुनिएगा। अब ये शेषनाग थे कौन बालक, ये जब परशुराम को पृथ्वी रूपी ब्राह्मणी ने कहा, महाराज एक शर्त है। तो कहा क्या? कहा ये हमारा बालक बड़ा नटखट है, अगर आपका नुकसान कर देगा तो आप श्राप तो नहीं देंगे। तो परशुराम ने कहा, इसको तो बाण भी नहीं उठेगा हमारा। नहीं, कोई श्राप नहीं देंगे, जाओ, लेकिन 4 बजे निकल जाना। अब ये क्या किए, रात भर में परशुराम की जितनी धनुष थी और जितना बाण था कुल सब तोड़ ताड़ करके, हाँ, कुल एकदम छोटा छोटा कण कर दिए और सब अपने पैरों से कुचल करके 1 बजे रात निकल। अब ये समझिए सतयुग की कथा लेकर के त्रेता में भेंट होती है इनसे शेषनाग से। कहा? जनकपुर। हाँ, तब लक्ष्मण कहते हैं कि बहुधन ही तो लड़काई, बहुधन ही तो लड़काई, तुम बचते नहीं, केवल बस एक समझ लो क्यों बच गए कि तुम 5 वर्ष के थे, बालक के जानी
बधेउ नहीं तोही, बालक जाति बधेउ नहीं तोही, केवल मुँह जड़ ले उठे भरत। न तो भरत ने कागज लिया तो कौन खड़ा हुआ? कौशल्या खरी। हाथ जोड़कर कौशल्या खड़ी। विचार करिएगा, यहाँ तो मर गए तो तहसील दूसरे दिन पहुंच गए, अब यहाँ सिंहासन लेकर लोग खड़े हैं, उसकी तरफ देख नहीं रहे। कौशल्या धरी धीरज कहाई, कौशल्या धरी धीरज कहाई, बुद्धपति गुरुवार सुवर, सोवादरिय करिय भिकमाने, तजिय विषाद काल गति जाने। तो मंत्रियों ने सोचा शायद भरत इसलिए नहीं उठ रहे हैं कि 14 साल का वनवास है, अब अगर हम राजा बन जाएंगे तो 14 साल बाद उतार दिए जाएंगे। इसलिए मंत्रियों ने खड़े होकर के क्या कहा, सुनिए। कीजिए गुरु आयसु अवसि, कहानी सचिव कर जोर। मंत्रियों ने कहा भरत बैठ जाइए, अगर 14 वर्षों में आपका सिंहासन काल बढ़िया रहा तो राम के आने के बाद भी आप राजा रहेंगे, हम लोग आपको नहीं उतारेंगे। कीजिए गुरु आयसु अवसि, कहाई सचिव कर जोरी, रघुपति आए उचित जस, अतः तस करब बहोरी। तो भरत ने उनकी तरफ लाल लाल आंखें करके देखने लगे। कैसे? हाँ, डर गए मंत्रियों ने। फिर दोबारा कहा, कान पकड़कर बैठ राम, उससे गलती हो गई भरत, ऐसा करिएगा जब राम जी आ जाएंगे आप तुरंत छोड़ दीजिएगा। सौंपे हो राज, मंत्रियों ने फिर कहा, सौंपे हो राज राम के आए, सौंपे हो राज राम के आए, सेवा करहु सदैव। भरत ने कहा, गुरु वशिष्ठ और मेरी माता कौशल्या ने अभी ये कहा कि गुरु की आज्ञा पथ्य होती है, तो ये बताइए क्या मेरे लिए भी पथ्य का काम करेगी? तो कहा क्यों? कहा जिसके ग्रह दशा खराब हो गए हों और उसी पर उसको बिच्छी मार दी हो और उसी में उसको मदिरा पिलाई जाए तो क्या यही उपचार है? भरत ने कहा, ग्रह ग्रहित कोनी बात बस, पुनिते ही बिच्छी मार, अवता ही पिलाई वारुणी। बोले कहा कवन उपचार, क्योंकि कौशल्या ने क्या कहा था कि कौशल्या धरी धीरज कहाई, उत्पत्ति गुरुवार सुवर। मंत्रियों ने पूछा कि भरत बताओ, यहाँ तो जितने लोग बैठे हैं किसी की ग्रह दशा नहीं खराब है? तो भरत ने कहा, एक दो की थोड़ी ग्रह दशा खराब है, पूरे आर्यावर्त की ग्रह दशा खराब हो गई है। बोले कौन सी है? बोले हर्ष हृदय दशरथ पुरयाई, हर्ष हृदय दशरथ पुरयाई, जल ग्रह दशरथ और ये ग्रह कौन है? 7.5 पाणी जी, ये ग्रह कोई इधर उधर का ग्रह नहीं है जो अयोध्या में आया है। भरत ने कहा ये 7.5 है। प्रमाण? कैकेयी ने कहा, सज प्रतीत गढ़ बहु विधि चोली, अवध 7.5 और कहा महाराज बात का रोग। अरे कहा अभी लाश गई, अभी आपने देखा नहीं? राम राम रट बिगल खुआलो, जबी है जब बिगल मंत्रियों ने कहा महाराज बिच्छी किसको मारी है? कहा केवल एक को नहीं, पूरे आर्यावर्त को बिच्छी ने डस लिया है। प्रमाण?
हाँ, ऐसा प्रमाण है कि छुवत चढ़ी छुवत चढ़ी जनो सब तन पीछे। राम के वनवास का समाचार जिसके कान में गया उसको बिच्छी ने डंक मार दिया। बुलबुल भगवान की जय। और तब महामहिमा भरत खड़े होते हैं और भरत ने कहा, क्या कहा भरत ने कि अगर मुझे सिंहासन पर आप लोग जबरदस्ती बैठाते हैं तो उसका रिजल्ट सुन लीजिए। अगर आप लोगों ने मुझको जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाए तो न आप रहेंगे न हम रहेंगे। कैसे जानते हैं? ये कथा आगे चल करके एक और ऐसे कथा उत्पन्न हुई थी मानस में। वो कैसी कथा है सुनिए। कि जब विभीषण ने कहा कि महाराज बस नाभि पर बाण मार दीजिए रावण को और फिर इसके बाद एक हृदय में मार दीजिए, तो भगवान ने क्या कहा कि आपने रावण को अभी नहीं जाना है विभीषण। रावण क्या है इसको हनुमान जी से पूछिए। रावण क्या है इसको हनुमान जी से पूछिए। जब हनुमान जी रावण के कक्ष में गए थे, कब गए थे? मंदिर 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 कर शोभा देखो जह तह गयो दसानन मंदिर। आधी रात के 1:32 हो रहे थे अग्निवेश रामचरितमानस। 1:32 पर हनुमान जी रावण के शरीर में प्रवेश किए। वहां क्या देखा? रावण ने कुंडलनी चक्र पर सीता राम का ध्यान कर रहा था। सामने कपिल और बाराह भगवान की मूर्ति थी। हनुमान जी जब कहां गए? हनुमान जी रावण के कौन रिश्तेदार लगते थे पता है? हनुमान जी रावण के रिश्तेदार थे। कौन रिश्तेदार थे बताओ? असिते कार्तिके पक्षे, इसी कार्तिक में असिते कार्तिके पक्षे स्वात्याम भव में चतुर्दशी मेषार्क अंजनी गर्भ स्वयं जातः शिवः हरः। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मेष लग्न में स्वाति नक्षत्र में स्वयं भगवान शिव अंजना के सामने बालक के रूप में प्रकट होते हैं। ये शिव हैं जो रावण के गुरु। रावण की कौन रिश्तेदारी है? रावण के गुरु लगते हैं ये। कौन? हनुमान जी। और जब बाहर निकले तो मीडिया वालों ने पूछा क्या देखा है अपने अंदर, तो झूठ बोल गए। रावण जाग रहा था लेकिन हनुमान जी ने क्या कहा कि शयन किए देखा कपिते ही मंदिर मोहन। अच्छा आप बताइए मानस पढ़ने वालों के कंठ में ये बात समाएगी? अप्सरा स्वयं प्रभा ने कहा, अप्सरा स्वयं प्रभा ने कहा सीता अशोक वृक्ष के नीचे है। गीधराज जटायु ने कहा सीता अशोक वृक्ष के नीचे है। संपाति ने कहा सीता अशोक वृक्ष के नीचे है। और स्वयं ज्ञानी नामक गणयम रात में किसी के घर के अंदर जाने की आपको क्या आवश्यकता? रामायण पढ़ते भाग जाते हैं, रामायण पढ़ते हैं लेकिन रुकते नहीं स्टेज पर। देख लीजिए हनुमान जी से पूछा गया तो क्या कहा कि सैन किए देखा कपिते ही मंदिर मोहन दीप। कुंडली चक्र की दीक्षा भगवान शंकर ने रावण को दिया था और राम और सीता का ध्यान भगवान शंकर ने ही रावण को बताया था। गुह्यम ते अति गुह्यम, ये कुंडली चक्र अधिक गोपनीय विषय था, इसलिए मीडिया को बताना हनुमान जी ने आवश्यक नहीं समझा। रावण तांत्रिक था, रावण के रथ पर तंत्र का चिन्ह था। तांत्रिक रात में नहीं सोता, अगर तांत्रिक रात में सो जाए उसकी सारी तंत्र विद्या खत्म हो जाएगी। ये चौपाई देखिए, जग जा मैंने जा कहीं जोगी परमारथी प्रपंच दियो। तब राम ने क्या कहा उसको सुनिए। राम ने विभीषण से क्या कहा? अगर मैं बाण मार दूं तो विभीषण तुम रहोगे न मैं रहूंगा, न लंका रहेगी न संसार रहेगा। राम ने कहा यही के हृदय में वास है,
रावण को जान लीजिए। अगर कुछ लोगों ने रावण को न जाना हो तो अब जान लीजिए, रावण ने सीता को हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र नलकूबर का श्राप था। अगर किसी भी स्त्री को हाथ लगाओगे उसी समय तुम जलकर भस्म हो जाओगे। अध्यात्म रामचरितमानस, अद्भुत रामचरितमानस महर्षि वाल्मीकि। रावण ने पूरी कुटिया समेत उठाकर अपने पुष्प विमान पर सीता को रख लिया था और लंका में नहीं ले गया। 4 किलोमीटर वन, 4 किलोमीटर बाग, 4 किलोमीटर उपवन और 4 किलोमीटर में वाटिका, लंका से 12 किलोमीटर की दूरी पर अशोक वृक्ष के नीचे महिला कमांडो के अंडर में सीता की रक्षा करने के लिए महिला कमांडो के वहां पर कोई पुरुष नहीं जा सकता। अब समझिए रावण को। और जब हरण करने गया है तो क्या कर रहा है? दंडवत प्रणाम किया है सीता को, क्योंकि रावण जानता था किसकी बिटिया है। बोलो तो सल भगवान के। क्योंकि सीता जी ने कहा कि आप साधु तो बड़े बढ़िया दिखाई दे रहे हैं। सीता ने मजाक लिया रावण का कि साधु तो आप बड़े बढ़िया हैं, लेकिन एक काम खराब है। तो डुप्लीकेट रावण साधु ने कहा क्या है, क्या खराब है मैया बताओ? कहा कि तुम्हारी वाणी ठीक नहीं, तुम कथा तो बड़ी बढ़िया कह लेते हो, लेकिन जो तुम्हारी वाणी निकल रही है क्रूरतापूर्ण है। क्या कहा? सीता सुनो, सीता सुनो जति गोसाई, बोलत वचन दुष्ट। चौपाई नीचे की सुनिए। बोले सुनत बचन दस शीश लजाना, मन माहु चरण बंदी सुख माना। अब समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ, जान लीजिए। तो राम ने कहा यही के हृदय में वास है जानकी, इसके हृदय में जानकी निवास कर रही हैं। अब जानकी के हृदय में मैं हूँ जानकी, उर्मम वास है। फिर कहा सर लगई जो यही के हृदय, सर लगत सब कर नाश है। भगवान की जय। इस प्रकार से महामहिमा भरत ने कहा कि अगर सिंहासन पर बैठाओ तो संसार नहीं रहेगा। बोले कैसे? मोहिराज हट, मोहिराज हट जबहि रसर सातल जाई। बोले कैसे रसातल में चली जाएगी? तो भरत ने कहा कि जब मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा तो पृथ्वी पर सिंहासन है, और जब पृथ्वी मुझको देखेगी कि भरत सिंहासन पर बैठे हैं तो अपने प्रिय पुत्री को, अपने प्रिय पुत्री को उस काटक में निहारेगी। अब भरत को सिंहासन पर देखी दशा भूलेगी, और दशा को भूल जाए तो गति को भूल जाएगी। भरत ने कहा गुरु वशिष्ठ, यदि मुझे सिंहासन पर देखेगी पृथ्वी तो मुझे सिंहासन पर देख कर अगति को भूल जाएगी, अगति को भूल जाए तो रसातल को चली जाएगी। भगवान की। इसलिए भरत ने कहा कि अच्छाई इसी में है कि मुझे सिंहासन के पास मोहिराज हठ, मोहिराज हठ दई हंस बही रसद सातल जाई। से महामहिमा भरत ने गुरु वशिष्ठ को कहा कि आज रात तो हो जाने दीजिए, और कल सवेरे हम पूरे साकेत के जितनी प्रजा है, जितनी सेना है, सब लेकर के चित्रकूट चलेंगे। कहां चलेंगे? चित्रकूट की धरती पर चलेंगे और राम को वापस कर देंगे, और मैं जाऊंगा लंका रावण को मारने के लिए। कौन कह रहा है? भरत महामहिमा जल राशि, भरत महामहिमा
काशी मत तीर धार को राम सनेही जग जपि राम राम जपि जेहि। प्रातः काल का समय हुआ और भरत ने समस्त अपने साकेत की नगरी को भगवान राम के चरणों में सौंप दिया और कहां तैयार हो गए? संपत्ति सब रघुपति। सभी मंत्रियों को बताया, अपने सभी सेवकों को बता दिया। क्या बता दिया? ये राज्य भरत का नहीं है, ये राज्य किसका है? संपत्ति सब रघुपति कर आई। आज क्या करते हैं? तीर्थ में चले गए, कल्पवास करने चले गए, जगन्नाथपुरी चले गए, बद्रीनारायण चले गए, अब एक एक घंटे पर फोन लगा रहे हैं घर। अरे तुमको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तीर्थ का। ध्यान से सुन लो, तुमको भगवान पर विश्वास नहीं है, तुम बार बार घर फोन करके पता कर रहे हो बेटवा कैसे है, घर सही बा कि नहीं सही बा, चीनी चावल बा। फिर क्यों गए तुम तीर्थ? क्योंकि तुम्हें जब भगवान पर भरोसा नहीं है। देखो भरत जा रहे हैं ना, संपत्ति सब रख। जब भगवान को अर्पण कर दो कि प्रभु पर अच्छा करना, तो बार बार क्यों फोन लगा रहे हैं? जब मन तुम्हारा घर पे है और तन तुम्हारा तीर्थ में है, तो रिजल्ट तन को नहीं मिलता, रिजल्ट किसको मिलता है? मन को। पाप किसको लगता है? मन को। पुण्य किसको लगता है? मन को। शरीर को थोड़ी लगेगा। अब बात समझ लीजिए, मन को पाप लगता है, अपराध मन पर दर्ज होता है, अपराध शरीर पर नहीं दर्ज होता। ये तो गंगा के किनारे चली जाएगी और वह अपराध जो दर्ज है वो जन्म जन्म तक भोगना पड़ेगा। कितने? मोह जनित मल लागे विधि विधि कोटि वो जतन न जाई। मोह जनित मल लागे विधि विधि कोटि वो जतन। हाँ, जितने लोग यहाँ कथा में बैठे हैं इनकी गारंटी, जितने लोग कथा में आके बैठे हैं अब तक जितना पाप किए हैं सब जैसे खत्म। ये किसका प्रभाव है? सत्य नहीं ना अपितृमातृ दोष का अतृष्णा कुलशा समधर्म वर्जिता ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिणो अवसक्ता यज्ञेन पुनन्ति तेताम्। इसीलिए हमने श्यामा शंकर के यहाँ भरत चरित्र कहने का काम किया। और चरित्र कह सकते थे, लेकिन भरत चरित्र इसलिए कहा कि भरत चरित्र भागवत का भी बाप। कालिमल सकल समन सब, कालिमल सकल समन सब भरत चरित जप जाग। अगर भरत चरित्र की एक चौपाई कानों में चली गई तो 21 पीढ़ी का पाप खत्म हो गया। त्रिसप्त कुल संत्रास्ते, सात्विक 21। इसलिए मैंने निर्णय लिया। और देखिए मैंने क्या निर्णय लिया। जयप्रकाश जी ने कहा महाराज डर तो लग रही है आपसे, लेकिन एक काम कहने वाले थे, बताए कहें कि न कहें, हम क्या कहिए? कहें महाराज हमारे घर अगर भरत चरित्र हो जाता तो ज्यादा बढ़िया। तो मैंने कहा कि ये तो दो काम करेगा, राम कथा के साथ साथ भागवत भी हो जाएगी। क्योंकि ये मैं नहीं, मिथिला के राजा जनक प्रमाणित करते हैं कि भरत चरित्र भागवत के समान कथा है। प्रमाण सावधान सुनो, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन भरत कथा भव बंध। तो जिन्होंने इस कथा में आने का काम किया है, जो इस कथा में भाग ले रहे हैं, जिनको यह कथा सुनाई पड़ रही है ना, वे अब पाप के भागी नहीं हैं। अब कथा के बाद अगर फिर वही काम करेंगे तो फिर अपना जाने, मैं फिर उसका दोषी नहीं। भगवान की जय। अभी तक का तो सब गया। कैसे गया? कि चाहे झूठ बोलते हो, सत्य नहीं ना, और चाहे माता पिता को इसके पहले बिगड़ दिए हो ना, वो पाप खत्म हो गया। सत्य नहीं ना अपितृमातृ दोष का अतृष्णा कुलशा समधर्म वर्जिता ब्रह्मस्व पुष्टा अव्यभिचार कारिणो असत्ता है यज्ञेन पुनन्ति तेताम्।
अब ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले सदा दुराचार रता विमार्गगा, बोले क्रोधाग्नि दहयः, अब बोले कुटिलस्य कामिनः, और सप्ताह यज्ञेन पुनन्ति तेताम्। तो हमने निर्णय लिया कि अगर राम कथा में मैंने एक चैप्टर उठाया, किसका? भरत का, तो दो फायदा होगा। एक तो भरत चरित्र सुनने वाले कभी आर्थिक व्यवस्था से परेशान नहीं होंगे, क्योंकि भरत चरित्र के स्वामी कौन है? विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश। ये देखिए, सवेरे और शाम को 11 बार इस चौपाई का पाठ करने वाला कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। नोट कर लो, कौन सी चौपाई? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश। और जो रोगों से पीड़ित है वो 32 बार इस चौपाई का रोज पारायण करे और 41 दिन अनवर, और फिर रोग जाके चेक कराना। नशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और जिसके घर में पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में कलह हो रही है, वो इस मंत्र को 108 बार रोज जपे। कौन? महावीर विक्रम बजरंगी, पवत निवार सुमति देसन। और जो परीक्षा में फेल हो रहे वे 141 बार इस चौपाई का एक सप्ताह में अवश्य पढ़ने का काम करें। गुरुगृह गयऊ पढ़न रघुराई, अकाल विद्या सर्वदा। 5 बार पढ़ करके विद्यार्थी जब विद्यालय जाएगा, लेकिन एक काम करके मंत्र तभी काम करेगा जब सवेरे प्रणाम करोगे। किसको? पापा नहीं, पापा माने पाप धन आ बराबर पापा, पाप धन आ। अच्छा बताओ, पढ़ने लिखने वाले लड़के बैठे, बताओ पापा किस देश की भाषा है? हिंदी है कि अंग्रेजी है कि संस्कृत है कि उर्दू है कि अरबी है कि फारसी है कि कौन भाषा है पापा? बताओ, ये किस देश की भाषा है पापा? बताओ। फादर कहो तो इंग्लिश माना जाएगा, बढ़िया है, लेकिन ये पापा, पाप धन आ बराबर पापा। अब डैड माने लाश, कृष्ण भगवान की जय। डेड माने ऐसे कान पकड़ लेना। तात श्री, पिताश्री, माताश्री, चाचाश्री, जो हमारी जो भारतीय संस्कृति के जो विषय हैं उनको पापा कहना छोड़ दो। पापा माने पाप धन आ, और लड़का माने लड़ाई करने वाला, और पुत्र माने पुरनाम नरकों से तारने वाला। ये समझ लो, इसका रिजल्ट समझ लो। ये सब जैसे करोगे वैसे रिजल्ट मिलेगा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? पापा नहीं कहना। ये इस हमारे हिंदी साहित्य के विषय से परे है, संस्कृत साहित्य के विषय से परे। तो जैसे हमारी मानस में भागवत में जो शब्द आए हैं उनका प्रयोग अपने बच्चों को सिखाने का काम करिए। ऐसा विषय न सिखाइए कि डैडी माने लहास, बताओ। और सुनो, मम्मी माने जानते क्या होता है? मम्मी क्या जानते हो बताओ? फ्रांस में मांस जो पकाई जाती है और खाने के बाद जो बच जाती है सवेरे के लिए, उसको मम्मी कहते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। ये जाने बिनु न होई प्रतीत, बिन प्रतीत होता। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कथा तो समझ लिए, अभी 6 दिन है, आज तीसरा दिवस है ना, तो आज से निर्णय ले लीजिए। जितने लोग हैं बैठे यहाँ, जिनके पिता माता जीवित हैं वे प्रणाम करेंगे जाकर, और जिनको लाज लगती है, शर्म लगती है, तो मानसिक प्रणाम कर लें, ये बढ़िया है। ठीक है? हाँ,
मानसिक प्रणाम कर लीजिए अपने माता पिता को, जिनके मर गए हैं वे भी मानसिक प्रणाम करके तब बिस्तर से नीचे उतरे। कल से ये काम चालू हो जाना चाहिए। और पढ़ने वाले बच्चे माता पिता को पहले किसको प्रणाम करोगे? पिता माता में बताओ, पिता बड़ा कि माता? बताओ। हाँ, पहले माता को प्रणाम करोगे। पिता से 10 गुना स्थान किसका बड़ा होता है? माता। कौशल्या के पास जब राम आए तो कौशल्या ने कहा, पुत्र बताओ, तुमको कैकेयी ने बन जाने का आदेश दिया है कि पिता? अगर कहा कि अगर पिता ने तुमको वनवास दिया हो तो मैं उनसे 10 गुना बड़ी हूं, मैं तुमको वनवास से रोकती हूं। क्या कहा? जो केवल पितो आय सुताता, जो केवल पितो आय सुताता, तो जनी जाहु जात परिमा। और अगर माता कैकेयी का भी आदेश हो तो 10 1 11 हो गए, हम केवल 10 रह गए। और जो पितो मातो, जो पितो मातो कहेउ बन जाना, तो कानन सत अवधि। सिस्टम में रहेंगे, शिष्टाचार में रहेंगे। जानते हैं जब कभी आप दक्षिण भारत जाएंगे तो जितने लोग यहाँ पैंट शर्ट पहन के बैठे हैं, एक लोग मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। धर्म रक्षत रक्षति, संसार में कहीं धर्म की रक्षा होती है तो दक्षिण भारत। हाँ, किसी भी होटल में आप खाना खाने जाएंगे तो उस पहले प्लेट पर केले का पत्ता रखा जाता है, तब भोजन रखा जाता है। और हम आप स्टील में खा रहे हैं, इतनी कथा हो रही है तब वो जान नहीं छूट। बता रहे कि लोहे में स्टील में खाने से तमाम प्रकार के रोग फैल रहे हैं, लेकिन कोई मान रहा है? पीतल का बर्तन रख दिए हैं बढ़िया बंद करके, जो विवाह शादी में पाए हैं को कबरा भर के रखा है, वो नहीं निकल रहा। जिससे कोई रोग नहीं होता था, जिससे हार्ट अटैक नहीं होता था, वो घर में भर के रखा है। और जिससे दुनिया भर के रोग, जानते हैं जब कलयुग का आने का समय हुआ, विनय जी, जब कलयुग को आने का समय हुआ तो सभी लोग बुलाए गए, कलयुग का राजा कौन होगा? तो सबसे पहले कौन बुलाए गए? सूर्य। सूर्य ने कहा, नहीं महाराज जी, मुझे टाइम नहीं है, मैं कलयुग का राजा नहीं हो सकता। सूर्य चले गए। तब कौन बुलाए गए? चंद्रमा। चंद्रमा ने कहा, महाराज शीतलता नाम की चीज किसी के अंदर नहीं रहेगी, सब अपने अपने को गर्म दिखेंगे, इसलिए हमको राजा मत बताइए। फिर कौन बुलाएगा? दुबई की लूट लेंगे। बोल कहेंगे ना, जब दुकान चलाने लगेंगे, कहीं केकर कसम खाई, कहीं गुरु कसम खाई, चाहे अपने महतारी बाप कसम खा ले। बोलो कुशल भगवान की। गुरु भी चले गए। शुक्राचार्य आए। शुक्राचार्य ने कहा, महाराज मैं बन तो जाऊं, लेकिन एक दिक्कत है, मैं वर्ष में 2 बार ट्रांसफर होता हूँ पूरब पश्चिम, और जब ट्रांसफर होता हूँ तो आंधी तूफान से फसलों की जन हानि होती है, इसलिए महाराज बढ़िया है, हमको जैसे है वैसे रहने दें। शनि भगवान आए। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। शनिचर आए तो कहे, महाराज आप बैठ सकते हो? कहे, महाराज बैठाई दे। कहे, हमारे काम बाजाना लोहा में रही तो पूरे भारत में लोहा ही फैलाए, सब लोहे में खाए हैं, लोहे में उठे हैं, लोहे में बैठे हैं, लोहे से चले गए। हाँ, बाप को पुत्र को पिता से लड़ा देंगे, पति को पत्नी से लड़ा देंगे, भाई को भाई से लड़ा देंगे, गांव को गांव से लड़ा देंगे, प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ा देंगे, और देश को दूसरे देश से लड़ा देंगे। हमारा काम ही है। तो कहें, महाराज आप बैठ जाइए। तो कलयुग के राजा कौन है? हाँ, ध्यान से सुन लेना, ये न्याय के देवता हैं। ये कौन है? कि कुल लोहे फैलाई दे, लोहे खा, लोहे पहिरे और लोहे पर चला। बुलबुल भगवान की जय। तो शनि देव है। तो इस प्रकार से कहने का अर्थ समझ लीजिए कि सिस्टम में आइए, सभी कल से अपने माता पिता को प्रणाम करना शुरू कर देंगे। सभी कोई हाथ ऊपर उठाइए और तो भरत को आगे लेकर चलते हैं। कल से प्रणाम प्रारंभ हो जाएगा कि नहीं? उठाइए सभी कोई हाथ। माता पिता को कल से प्रणाम करना प्रारंभ करेंगे। बोल भक्तोत्तर भगवान। कितने सोच रहे हैं कि हमसे तो महतारी से झगड़ा हुई है, तो हम महाराज के सामने कैसे हाथ उठाए? बोल भक्तोत्तर भगवान।
नहीं, माता पिता को प्रणाम करिए और तब ये मंत्र काम करेंगे, इसके पहले मंत्र ये काम नहीं करेंगे। हाँ, समझ लीजिए। अभी तो अब इस प्रकार से भरत क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे राम गए हैं वैसे वैसे भरत निकल रहे हैं। राम पहले दिन कहाँ रुके थे? बालक वृद्ध बिहाई लगे लोग सब साथ, तब तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। और कई करोड़ लोग उनके पीछे चल रहे थे। तो भगवान क्या करते थे? कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, कृपा सिंधु बहुविधि समझावे, तेरे लोग को अगर राम ने तमसा नदी पर अपना विश्राम किया था तो भरत ने भी तमसा प्रथम दिवस गर्वास, तमसा प्रथम दिवस गर्वास, दूसर को तीर बस चले बिहाने, गोर सब श्रृंगवेरपुरम में भगवान राम एक रात रहे थे, इसलिए भरत भी श्रृंगवेरपुर में रहेंगे। और श्रृंगवेरपुर में जब भरत पहुंचने लगे तो वहां की घटना बदल गई, क्योंकि जैसे ही राम गए थे वैसे ही निषादों का घर 1426 था। 1426 निषादों के घर में कम से कम 10,000 रक्षक थे। सभी वृक्षों पर धनुष बाण लेकर बैठे थे कि राम अभी चित्रकूट की तरफ गए हैं, कोई उनके ऊपर आक्रमण करने के लिए न जाए। इसलिए सभी ये निषाद जितनी मंडली थी ये सभी वृक्षों पर धनुष बाण लेकर बैठे थे। जब किसको देखा? जब भरत को देखा तो जाकर निषाद राज से बताया कि भरत आ रहे हैं और सेन सहित चतुरंग रथोरी, यानी भरत के साथ चतुरंगी। जब गुहराज निषाद ने सुना तो कारण कौन भरत बन जाए, कारण कौन भरत बन जाए, कछु कपट भावना। समाचार जब सुने निषाद, जब निषाद ने इस समाचार को सुना कि भरत वन को आ रहे हैं तो निषाद ने कहा निश्चित ही ये राम को मारने जा रहे हैं। जान ही सानो जा राम ही माली, राजय कांत कर सुखाली। फिर निषाद ने कहा सकल सुरासुर उठ गया। निषाद सकल सुरासुर सारे देवता एक तरफ हो जाएं, लेकिन राम को कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग भरत को गंगा डाकने नहीं देते। निषादों ने क्या निर्णय लिया? समुख लोह भरत सन लेनो, ये त्रिशूल सब अभी आपको आश्चर्यजनक घटना आएगी कि जब राम जा रहे थे वन को तो केवल एक केवट मिला था ना। यहाँ पर 14,000 केवटों ने अपनी नाव लगा दी है। कितने केवटों ने नाव लगाई है? 14,000 नाव वाड़ी करके खड़ी है। हथवा सहु गोरहु तरनी। निषाद ने कहा नाव को आड़ी आड़ी खड़ी कर दो और सब पर तलवार धनुष लेकर खड़े हो जाओ। समुख लोह भरत सन लेनो, यत्न सूर्य सरित अस विचार
भाति सब आहा सजग सब हो हथवा सहु बोरहु तरनी कीजिए घाटारो। बोलो कृष्ण भगवान की। समय देखिए, कल समय ज्यादा हो गया था। भरत को मैं श्रृंगवेरपुर में ले आऊं अगर, तो फिर यहाँ की कथा लंबी है, इसलिए घाट के पहले मैं कथा को विराम करता हूँ। यदि मैं निषाद रात से भरत को मिला देता हूँ तो कथा कम से कम 2 घंटे आगे बढ़ जाएगी। प्रयाग का वर्णन करना पड़ेगा। और अब आप भी ध्यान रखिएगा, कभी भी रामायण पढ़ रहे हैं तो आधे घाट पर कथा को मत छोड़िएगा। ऐसा मत करना कि भगवान गंगा पार कर रहे हैं और बीच नावे में छोड़ के उनके कथा बंद कर। ध्यान रखना, हनुमान जी लंका जा रहे हैं, अब सुरसा के पास है, तब पन्ना बंद करके उठ गए। हनुमान जी कहें कल तोड़क तो के कथा जो घाट दिखाई दे रहे हैं रामायण के, उनको पहुंचने के स्थल तक पहुंचा करके और फिर इसके बाद सिंहवेरपुर देख भरत जब देख भरत जब बासत समय थक करके वहीं सिंहवेरपुर में विश्राम करेंगे। और यहाँ की घटना ऐसी है कि जब यहाँ आपको ले आएंगे तो पहले जो आए थे उनकी कथा कह करके और तब इनको किसकी कथा कहेंगे? मागी नावन के प्रयाग का विधिवत वर्णन करेंगे। प्रयाग में 10 माधव हैं। कितने माधव हैं? बेणी माधव, बिंद माधव, भूल माधव, बट माधव, स्थान माधव, गदा माधव, दर माधव आदि कुल 10 माधव हैं। उनकी कथा कल बताऊंगा। प्रयाग में बेणी माधव के साथ साथ प्रयाग में कितने 66,000 देवता निवास करते हैं, इनकी कथा विधिवत बता करके भरद्वाज आश्रम में कौन कौन रहता है, उस भरद्वाज आश्रम का भी विधिवत वर्णन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और तब किसको ले आएंगे? तब श्रृंगवेरपुर में भरत को 1 रात निवास करा करके भरत को भी गंगा पार कराएंगे। कैसे कराएंगे? जैसे भगवान राम ने गंगा का वर्णन किया था उसी प्रकार से भरत शयन सब संगा, भरत शयन सब जाय दीखी जग पावन। लेकिन ये कथा कल भरत को श्रृंगवेरपुर से प्रयाग पहुंचाने का काम कल करेंगे। कल आप कहाँ खड़े रहेंगे? तीर्थराज प्रयाग। और आपको एक बात और बता दूं कि अभी तक तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान होता था वो एक चरण से हीन था, लेकिन जब सरकार बदली तो चारों चरण से युक्त हो गया। सरकार किसकी बदली? राम राज्य की सरकार बदली। तो हुआ क्या? 4 लोगों के स्नान करने से प्रयाग का स्नान पूर्ण होता है। किसको किसको? देवतनुज के नर नर श्रेणी, देवतनुज के नर नर, देवता दानव, देवता दानव। वहां पर देखते होंगे सफेद पक्षी जो संगम पर है वो कौन है? वो केवल 1 महीने तक के लिए आते हैं, वे हैं देवता। और राक्षस कौन है? अरे वही जो तख्ता बिछा के बढ़िया बढ़िया अपना मात सकते हैं। 4 बजे वो नहा लेते। और पर्व के दिन जानते हैं बछिया मिले कि न मिले, कुछ वैसे ही उसको कपड़ा जो है बढ़िया उठा करके खूब बढ़िया से गोदान करा देते हैं। ये कौन है? अब जाइएगा तो देख लीजिएगा कि बछिया है कि बछवा है, ऐसे झूठे मत दान दे देना। और सुनिए,
कुछ लोग ऐसी माताएं हैं कि जब वहां स्नान करने जाती हैं तो ऐसे कोच में चावल ले लेती हैं और ऐसे ऐसे भिखमंगों को छींटते हुए जाती हैं। ऐसे दान नहीं। और सुनिए, ये हमारे त्रिभुवन जी देख रहे हैं ना, मैं 5 बजे स्नान करके आ रहा था, एक माता जी खूब प्रेम से चावल भिखमंगों को बांट रही थी, त्रिभुवन पीछे थे। और जहाँ चावल खत्म हो गया माता जी का, वहां की एक भिखमंगिन ने कहा जतुर ना सोई। ये दौड़ के आए, कहे महाराज वो तो ऐसे बोल रहे थे। कहा ये बांटने वाली मूर्ख थी। अरे एक को जो 2 किलो 3 किलो है, एक ही को दे दो भर पेट। ये भिक्षा, ये सब तो धंधे वाले, ये सब दिन भर चावल बटोरेंगे, संजा बेचकर मदिरा पिएंगे। इनको दान करने की बात थोड़ी कही गई है। इसलिए ये खुद मूर्ख है जो माता जी इनको चावल छींट रही है। तो ध्यान रखिएगा, कान पकड़ लीजिएगा कि ऐसा काम मत करिएगा। ऐसे देते रहोगे, जब चुक जाएगा वही श्राप है। समझ लीजिए, ये भिखमंगे हैं। हाँ, तो ध्यान से जब जाइएगा, मैं प्रयाग का वर्णन कल बताऊंगा। तीर्थराज प्रयाग का वर्णन कल मैं बताऊंगा, कैसे स्नान किया जाए, कैसे दान किया जाए। तो देव तनुज, और अभी तक किन्नर स्नान नहीं करते थे, लेकिन माननीय योगी की सरकार जब आ गई उत्तर प्रदेश में, तो किन्नरों के अखाड़ा को भी प्रासद जमीन बांट दी गई। इसके पहले कभी किन्नर नहीं स्नान करते थे। जानते हैं, जब घर में बच्चा पैदा हो जाए, अगर किन्नर आकर के आशीर्वाद देते हैं तो बच्चा दीर्घजीवी होगा। इसलिए माननीय योगी की सरकार ने क्या कर दिया, किन्नरों का अखाड़ा और किन्नरों का शाही स्नान भी होने लगा। देवतनुज किन्नर नर श्रेणी मचहि सकल प्रभात। तीर्थराज प्रयाग में क्या दान देने से और क्या लेने से आपका क्या नुकसान होगा और कितना बड़ा फायदा होगा। इस प्रकार से तीर्थराज प्रयाग में 3 नदियां हैं। केवल माघ में 3 नदी रहती हैं, बाकी केवल 2। माघ में 3 हो जाती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। और जैसे माघ बीतता है वैसे सरस्वती फिर चली जाती है, केवल गंगा और यमुना रह जाती है। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। तो त्रिवेणी में वेणी दान का महत्व भी मैं आपको बताऊंगा। वेणी दान की जाती है और वेणी माधव का दर्शन करना बताएंगे। तीर्थराज प्रयाग का विधिवत आपके इस प्रयाग मानचित्र पर विधिवत आपको दर्शन करा करके और तब भरत को आगे लेकर के चलेंगे। लेकिन पहले जो गया है उसकी कथा कह करके ऐसा नहीं करूंगा। और घाट पर कथा छोड़ना सीख लीजिए। अब कभी ऐसा मत करिएगा कि राम और लक्ष्मण सीता के रास्ता में छोड़ दो। ऐसे जगह छोड़ा जहां आश्रम में बैठ जाए, तब तक रामायण पढ़ते रहना, बीच में बंद करके मत उठ जाना, फिर बहुत बड़ा पातक लगता है। अब आइए 4 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण करिए। सीताराम श्याम शंकर जी, देख लीजिए, मैं नाम ले रहा हूँ, मैं 2 घंटे से ज्यादा हो गया कथा बोल रहा हूँ। अब इसमें से जैसे बैठे हैं तो कुछ लोग तो कर रहे हैं सीताराम सीताराम सीताराम, और कुछ लोग बोल रहे हैं। एक घटना याद आ गई, सुन लीजिए। हाँ, एक तो सीतामढ़ी, जानते हैं सीतामढ़ी को? वहाँ पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होता है, हर वर्ष हम भी जाते हैं। 3-4 दिन की राम कथा कहते हैं, बड़े बड़े संत आते हैं। तो एक महाराज थे, कथा कह रहे थे सीतामढ़ी में। तो सब लोग कीर्तन उर्तन कराते थे, तो सब साथ में बोलते थे। एक दिन एक बुढ़िया आई, तो बुढ़िया आकर के कथा में रोने लगी। तो महाराज ने सोचा कि सब कोई कथा नहीं सुन रहा, ये बुढ़िया कथा कायदे से सुनते, क्योंकि रो रही है इसलिए। तो अमरूद जो चढ़ा था और 150 रुपया चढ़ा था, बुढ़िया को दे दिया। तो गांव के बच्चे बैठे थे, जैसे एक कुएं पर नहीं बैठे हैं, तो बच्चों ने कहा महाराज ये कान से नहीं सुनती। तब तो महाराज का पारा ठंडा हो गया। जब ये कान से नहीं सुनती तो रो क्यों रही है? तो कह महाराज जोर से चिल्लाओगे तब सुनेगी। तो महाराज ने कहा बुढ़िया तुम क्यों रो रही हो? तो बुढ़िया ने कहा महाराज गजब हो गया, अभी 1 घंटे की बात है, हमारे घर में एक भैंस का पड़वा था, तो उसको एक रोग हो गया था। वो उसका मुंह खुलता था बंद होता था, मुंह खुलता था बंद होता था, अभी अभी मर गया।
तो मैं इधर से जा रही थी तो देखा एक ठो महाराज मंच पे बैठे हैं, उनका भी मुंह खुलता है बंद होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पड़वा वाला रोग महाराज को लग गया, मैं इसलिए रो रही हूँ। तो महाराज ने कहा हो गया सत्यानाश, मैं इतना दे भी दिया और सब हमारा चला गया। बोल भक्त सल भगवान की राम नाम नहीं आवा, राम नाम नहीं आवा, नहीं प्रेम से सब कोई नाम लीजिए। राजा राम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम भोलेनाथ 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 इतनी देर तक देखा कि अभी लोग कथा में बैठे, देखे पांडे जी बैठे, पीछे शुक्ल जी बैठे हैं और जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं निश्चित ही उत्तम व्यक्तित्व के लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अभी कथा से मन नहीं भरा है। लेकिन कल हमको ज्यादा विलंब हो गया था, इसलिए हमने आधे घंटे पहले कथा को विराम कर दिया। सब लोग सोच रहे हैं महाराज तो चलते रहते, यही है भाव। आज आपको कुल 200 का 200 पूरा पूर्णांक मिल रहा है, आपको पूरे की पूरी नंबर दिए जा रहे हैं। ऐसे कथा सुनते सुनते आपको कथा के अंतिम में एक ऐसे मंत्र का उच्चारण बड़ा समझिए। लेकिन निश्चित रूप से यदि आप कथा में आते रहेंगे तो कथा जब एक दिन बाकी रह जाएगी, उस मंत्र के हार्ट लाइन आपको हम भगवान की। अब आप लोग अपने अपने स्थान पर वे देखिए, जो खड़े होने लायक, जो खड़े होने में समर्थ हैं बैठे और बाकी
शक्ति राज राजेश्वरी परामिता विंध्यवासिनी मैया की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अयोध्या राम लला सरकार की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय। बलवंत हनुमंत लाल भगवान की जय। गंगा मैया की जय। राज प्रयाग भगवान की राम देवी मैया की जय। अपने अपने माता पिता भगवान की जय। अपने अपने गुरुदेव जी भगवान की जय। श्रीमद् भाष्यका रामानुजाचार्य भगवान की संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्रीमद् रामचरित्र मानस भगवान की सत्य सनातन धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गो माता की भारत माता की हर हर